हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो वर्चुअल राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में शिवराज। वर्चुअल राजस्थान के विशेष कार्यक्रम भेंट वार्ता में आज हमारे साथ में हमारे मेहमान है महिपाल सिंह जी मकराना। महिपाल सिंह जी मकराना से हम जानना चाहेंगे उनके जीवन के बारे में और वो जिस संगठन राजपूत समाज के जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसके बारे में कुछ विशेष बातें। सर, सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार सर, मैं सर्वप्रथम जानना चाहूंगा कि एक छात्र राजनीति राजस्थान यूनिवर्सिटी निकला हुआ नेता, वहां से गोल्ड मेडलिस्ट छात्र, वो कब तय करता है कि मुझे अब पूर्ण रूप से समाज सेवा में जाना है और लोकेंद्र सिंह जी कालवी द्वारा निर्मित एक सामाजिक संगठन में पूर्ण रूप से सामाजिक जीवन जीना है? देखिए, 99-2000 में मैं जयपुर आया था और मैंने यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ छात्र राजनीति में मैं 2002 में मैंने इलेक्शन लड़ा और कुछ चंद वोटों से इलेक्शन में हार भी मिली। और वो हार नहीं थी, एक सीख थी कि किस तरीके से लोगों को साथ लेना है। अपना कोई आपका कोई विषय है जिस पे आप किसको समर्थन दे सकते हो, किसका समर्थन पा सकते हो, कैसे पा सकते हो। तो एक शुरुआत करी छात्र राजनीति से। मैं काफ़ी सालों तक जुड़ा रहा छात्र राजनीति से। 2014 तक मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहा, 99 से लेकर। बीच में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, दिल्ली DU में। वहाँ दिल्ली में रह के मैंने IAS की प्रिपरेशन करी मुखर्जी नगर में। 1-1.5 साल 2 साल में वहाँ रहा और कंपटीशन जो होते हैं उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके इन्हीं दिनों घूमते फिरते पूरे देश के भ्रमण में एक चीज़ समझ में आई कि राजपूत समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं है जो बोलता है उसकी बात को कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पर रखता है। पॉलिटिकल लोग, जब हम लोग जाते थे कोई नेताओं के पास, तो हम लोग जो हमारी पीड़ा समाज की, यूथ की पीड़ा, पर्टिकुलर समाज की भी, यूथ जो एजुकेशन में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी से या कोई भी विश्वविद्यालय से, विद्यालय से, तो उसको सुनने वाला, उसकी समझने वाला कोई नहीं था। चाहे यहाँ के MLA हो, चाहे यहाँ के कोई मंत्री हो। तो एक चीज ये तय हो गई थी कि कोई ऐसा संगठन तो होना चाहिए जो समाज की बात करता हो, समाज की युवाओं की बात करता हो। उन्हीं दरमियान कालवी साहब से भी हमारा संपर्क था सन 2000 से, क्योंकि मैं सन 2000 में 99-2000 में मैं राजपूत हॉस्टल में रहा। 2000 के बाद मैं एक नोबल हॉस्टल हुआ करता था जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी का हॉस्टल था और उनके कालवी साहब के PA उसको संचालित करते थे। नोबल हॉस्टल उसका नाम था। तो हम लोग वहाँ रहे। तो फिर संपर्क हमारा कालवी साहब से हुआ लोकेंद्र सिंह जी से और 2003, 4, 5 ये 3-4 साल ऐसे रहे कि 1-to-1 राजपूत युवाओं पे झूठे मुकदमे होना, उनको प्रताड़ित करना एक ट्रेंड सा बन गया था। एक नया सा बदलाव समाज में आ रहा था कि कुछ जातियां राजपूत समाज के युवाओं को टारगेट कर रही थी। कोई भी उभरते हुए नेता को या उभरते हुए कोई भी सामाजिक नेतृत्व को दबाने का काम लोग कर रहे थे। तब कालवी साहब से हमारी कई बार इस बात में चर्चा हुई। सामाजिक न्याय मंच उस टाइम हुआ करता था, उसका उन्होंने चुनाव लड़ा था 2003 का और एक देवी सिंह जी भाटी के अलावा कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया और फिर वो पार्टी गिर गई। वो कैसे ही वो संगठन वो खत्म हो गया। उसी फहरिस्त में हम लोगों ने मीटिंगों का एक पूरा दौर चलाया जो 1-2 साल चला और श्री राजपूत करने से नाम का एक संगठन बनना तय हुआ 2006 में, 23 सितंबर 2006। उसकी पहली से पुरानी मीटिंगों से लेकर उसकी स्थापना तक हम लोग साथ रहे और स्थापना जिस दिन हुई, मैं उस दिन उस मीटिंग में भी मुझे आज भी याद है, अपने जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में उसकी हमने सामुदायिक भवन में उसकी स्थापना की मीटिंग हमने करी थी और फाउंडर मेंबर में करने से नगर रहा और मुझे पहला जिलाध्यक्ष कालवी साहब ने बनाया और आज तक का सफर तब से जारी है 17 साल से। और अब कहाँ खत्म होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, पर कालवी साहब की एक विचारधारा को लेके अब हम लोग चल रहे हैं। पहले हम लेट कल्याण सिंह जी कालवी की विचारधारा पे चलते थे, अब लोकेंद्र सिंह जी और कालवी साहब की विचारधारा को लेकर श्री राजपूत करने से जो एक सामाजिक संगठन के तौर पर पूरे देश में उभर के आया है। सबसे बड़ा संगठन है, युवाओं का संगठन है, युवाओं को मंच देने का संगठन है। इस तरीके से हम लोगों ने सामाजिक ये एक जो भी सामाजिक कार्यकर्ता की एक जो पूरी फहरिस्त थी, एक पूरा जीवन चक्र था, वो हमने यहाँ तक का सफर तय किया कि भाई हम लोग इस तरीके से आएंगे। जी सर,
पिछले आपने बताया 99 के बाद में 2023 तक 23-24 साल का जो रहा संघर्ष, फाउंडर मेंबर की भी आपने बात की। फाउंडर मेंबर और भी बहुत थे जो बाद में अलग अलग संगठन बने, उस बात में मैं बाद में आऊँगा। लेकिन सर मैं उससे पहले जानना चाहूँगा कि महिपाल सिंह मकराना पहले जयपुर जिला अध्यक्ष बने राजपूत करणी सेना के, फिर राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और पिछले कुछ समय में लगभग आप मान लीजिए 8 से 10 महीने में एक ऐसा दौर चला जिसमें कई बार आप ही के संगठन के लोगों ने लेटर पैड जारी किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया, फिर श्रीमान भवानी सिंह जी कालवी साहब द्वारा अलग से तय किया गया। तो सर क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में, क्या घटनाक्रम चला ये? नहीं, ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी कालवी इसके संस्थापक हैं, और मैं पहला जिलाध्यक्ष बना, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष में 2009 में बना, 2012 में प्रदेश अध्यक्ष बना, 2014 में मेरे स्थान पे कोई और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, और 13 महीने बाद 2015 मार्च को हम लोग मुझे वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2017 में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये सब कालवी साहब के नेतृत्व में हुआ, कालवी साहब ने बनाया। और रही बात, कोई कह रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी कालवी जो संस्थापक हैं उसके अलावा ये पावर किसी को नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई हटाए। और जो एक कार्य समिति बनी हुई है श्री राजपूत करणी सेना की, वो खुद कालवी साहब ने बनाई है, जो 15 सदस्य है, जिसमें विष्णुबंधु सिंह कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, और 13-14 हम सदस्य हैं, जिसमें मैं भी हूँ। जो वो तय करती है कि किसको हटाना और किसको बनाना, वो आज भी वही है, और कोई हटा बढ़ा नहीं है। दूसरा, कोई हटाने वाले व्यक्ति है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पद पे कोई है, ऐसे पद पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा सके। और मेरी कार्यकारिणी वैसे की वैसे जस की तस है, कोई एक भी पदाधिकारी इधर से उधर नहीं हुआ है। और रही बात, कह रहे हैं कि आप भवानी सिंह जी कालवी अपना वो राजनीतिक काम कर रहे हैं, और सामाजिक करणी सेना एक संस्था जो है वो सामाजिक संस्था है, इसमें राजनीति का कोई वास्ता नहीं है। पहले दिन जब करणी सेना बनी थी तो इसको राजनीति से दूर हटके बनाया गया था। इसका राजनीति जो करना चाहता है वो करणी सेना में नहीं रहेगा। तो अगर कहीं से भी आपको ये मालूम चला है कि भवानी सिंह जी ने किया, भवानी सिंह जी ने मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं किया। और कालवी परिवार के प्रति श्री राजपूत करणी सेना का पहले भी समर्पण था, उनका सम्मान था, आज भी है। और संरक्षक का पद, जैसा कि आपने बोला, संरक्षक का पद आज भी कालवी परिवार के लिए सुरक्षित है। और जो कोई भी उपयुक्त व्यक्ति कभी इसके लिए कभी अगर हमसे इस चीज़ की डिमांड करेगा तो ससम्मान आइए और संरक्षक बनिए। संस्था के जो कालवी साहब का जो स्थान है वो कालवी परिवार के कोई भी व्यक्ति, उनके 2 बेटे हैं, भवानी सिंह जी और प्रताप सिंह जी, दोनों में से जो वरिष्ठ हैं भवानी सिंह जी, कभी भी आए और स्थान ग्रहण करें। पर वो खुद अब राजनीति में चले गए हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, तो उनका मैं तो उनको वहाँ भी शुभकामनाएं दूंगा। और मुझे लगता है सामाजिक पटल पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी स्वागत है। जी सर। सर अगला सवाल रहेगा मेरा कि कभी लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब हो या कल्याण सिंह जी कालवी साहब हो, नागौर लोकसभा क्षेत्र से मिर्जा परिवार और कालवी परिवार के बीच में एक अटूट नाता रहा है। और अभी वर्तमान में जो वहाँ के वर्तमान सांसद है श्रीमान भवानी बेनीवाल, वो अभी राजपूत समाज के भामा साहब मेघराज जी रोहिल को लेकर अनर्गल बयान और टिप्पणी आई उनकी लगातार। तो ये जो पिछले काफी सालों से लगभग 2 या 3 पीढ़ियों से आपसी नाता और आपसी संबंध 2 परिवारों नहीं 2 समाजों के बीच चल रहे थे, तो उनके बारे में जो बेनीवाल साहब की टिप्पणी आ रही है उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, टिप्पणी करने को तो बिना हार्ड की चीज पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है। और चुनाव सामने है, आप सब लोगों को समझना चाहिए, राजपूत युवाओं को भी, जाट युवाओं को भी, कि 4.5 साल तो बोले नहीं, 4 साल बोले नहीं, सांसद महोदय कहाँ चले गए थे, मुंह में दही थोड़ी जमा रखा था। अभी उनको कैसे नजर आया कि यहाँ भूमाफिया या कोई बजरी माफिया पनप गया है? भांग थोड़ी खा के सोए हो, सब मालूम है, सब जनता को मालूम है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मतलब यही है, ये मिर्जा परिवार और कालवी परिवार में आपस में धर्मेला है। धर्मेला आप समझ सकते हैं, धर्म का एक रिश्ता है। ऐसा रिश्ता मेरा भी, मेरे मकराना में मेरे धर्म का नाना गावड़िया परिवार है, जो मेरे धर्म के नाना है, मेरे मदर के धर्म के पिता बनाए हुए हैं। मैंने मेरे नाना के कंधे पे बैठ के बचपन गुजारा है। तो जाट और राजपूत के बीच में खाई अगर कोई पैदा करता तो मुझे लगता नहीं कि वो कहीं से सक्सेस हो पाएगा। और अगर कोई अनगल बयान कर रहा है तो मैं तो बोलना चाहूँगा भाई,
इतने दिन आप कहाँ चले गए थे सांसद महोदय साहब? मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। और कुछ भी बोलना, कैसे बिना तथ्य की बात करना, वो सरकारी टेंडर है, कोई ये तो है नहीं कोई भांग का टेंडर छुड़ा रखा है तो भांग खा के सब भांग खाए हुए घूम रहे हैं। सरकारी टेंडर है, बजरी की बाकायदा उन्होंने टेंडर डाल के ठेका छुड़वाया है। और कहीं कहीं उनको लगता है कि गलत हुआ है तो आ जाओ, चुनाव है, विधानसभा में जीत के जाओ और बाकायदा उनके खिलाफ आप निकालना, आप उस घोटाले का ब्यौरा लेना, कहाँ दिक्कत आ रही है। पर ये जाति समुदाय को टारगेट करना, ये कहीं से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे मेघराज सिंह जी नहीं, उसके बजाय चाहे छोटे से छोटा हम राजपूत भी अगर कोई टारगेट किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेघराज सिंह जी तो बहुत बड़ी बात है। मेघराज सिंह जी को तो मालूम भी नहीं होगा ऐसा कोई व्यक्ति कोई इनका विरोध कर रहा है, क्योंकि उनको तो और ही बहुत कम, भाई उनके तो बिजनेस है बहुत लंबा चौड़ा, हजारों करोड़ का बिजनेस है। वो अगर ऐसे हर कोई भी ये जो सांसद है उस पर ध्यान देने लग गए तो फिर कर लिया धंधा। यहाँ तो 25 के 25 पूरे राजस्थान में उनके ठेके हैं बजरी के, तो 25 सांसद हो जाए तो ऐसा नहीं है। उनको तो कोई केवल निवेदन है, जो भी कोई बकवास कर रहा है उन पर ध्यान न दें और अपना सामाजिक सौहार्द बना के रखें। और जाति विशेष पर टिप्पणी केवल राजनीति है। राजनीति में आने वाले दिनों में जाटों को कैसे राजी करेंगे? जो जाटों के युवा है, हर समाज में होते हैं ऐसे थोड़े जो मिसगाइडेड युवा होते हैं, जो अपने समाज के कोई भी व्यक्ति दूसरे समाज में गाली निकालते हैं उसकी जय जयकार करते हैं, देखो ठाकरान की यहाँ गाली काटी है। अरे ठाकरान कौन काटी? ठाकराओं को नेता थान गाली काटी चौक तोड़ ला। तो इस तरीके का ये जो जबरदस्ती का नाटक है बंद होना चाहिए, ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। सर पिछले कुछ समय में ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप भीम आर्मी से देख लो या जाट समाज से किसी भी नेता मुखिया को देख लो, वो आते हैं राजपूत समाज के बारे में या आपके बारे में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलकर चले जाते हैं और अच्छी पॉपुलरिटी भी मिल जाती है। क्या कारण है इसका कि कोई जो भी आता है वो राजपूत समाज को ही टारगेट कर रहा है? देखो ऐसा, ये पॉपुलर होने के बहुत शॉर्टकट है, और शॉर्टकट मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि जिसको भी पॉपुलर होना है, राजपूत को गाली निकालो और पूरे देश में छा जाओ। अभी चल भी रही, यही रहा है ट्रेंड में, क्योंकि किसी भी राजपूत समुदाय के व्यक्ति को गाली निकालोगे, राजपूत समुदाय के युवा हैं वो वापस रिएक्शन देंगे और उनको पॉपुलरिटी मिल जाएगी। अभी किसी पता ही नहीं कोई संगठन है, नाम भी अब कंफ्यूजन में रहता हूँ, उसने कोई राजपूत समाज के लिए कुछ बोला तो अभी कोई राजपूत युवा उनको धमकी दे रहे हैं, तब वो वापस से माफी मांगते फिर रहे हैं। तो फिर अब डरते भी जल्दी हो, ललकारते भी हो, अब समझ में तुम्हारे आता नहीं है, फिर तुम मुकदमेबाजी भी करोगे कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हम तो वो हैं, हम इस जाति से आते हैं इसलिए प्रताड़ित कर रहे हो। तो यार तुम एक स्टैंड पे तो रहो, या तो मर्दों की तरह छाती ठोक के आओ तो मालूम चले कि लड़ना चाहता है ये आदमी। अब तुम दहाड़ते भी ऐसे हो कि दहाड़ क्यों रहा भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है कि शांड हूं, और फिर तुम तलना भी जल्दी करते हो कि तलना क्यों कर रहा है कि गाय का जाया हूं। ये दोनों स्टैंड मत करो, या तो तलना मत करो या फिर दहाड़ो मत। दहाड़ो तो फिर बकायदा सर उठा के छाती चौड़ी करके आओ ना, कौन लड़ना चाह रहा है? अरे ये फोकट ये थोता चना बाजेगा ना, कान के नीचे दो पड़ेगी, फिर बोलोगे अत्याचार हो गया, हम मर गए, चिल्ला भी तुम ही रहे हो, पहले टारगेट करते हो। टारगेट क्यों कर रहे हो? आराम से जीवन यापन हो सकता है, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं। राजपूत तो सबको साथ लेके चलने वाले कौम है, पर तुम अगर राजपूत बनना भी, टाइटल भी सिंह लगा रहे हो पीछे, फलान सिंह, बनना राजपूत है, पहनावा राजपूत का चाहिए, टाइटल राजपूत का चाहिए, गढ़ के लिए शादी के लिए चाहिए, शादी का पूरा अरेंजमेंट राजपूती होना चाहिए, और राजपूत से दुश्मनी हमारी, ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसा चलेगा नहीं। पूरे देश में जो भी आजकल ये फेमस होने की शॉर्टकट है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जिस तरीके से दलित समाज को उनके खिलाफ बोलने पर मुकदमा दर्ज होता है SC/ST का, उसी तरीके से स्वर्ण समाज को या हमारे पर्टिकुलर राजपूत समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा तो जातिवादी टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जातिवादी एंगल से बकायदा। और नहीं तो फिर उसको कोई अगर गाली निकालेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए। और बोल रहा है कि वो जो भी बोल रहा है, फिर या तो ये पहले एफिडेविट लिख के आए कि मैं ऐसा कोई मुकदमा नहीं करूंगा, और आ जाए मैदान में। कौन आ रहा है? कौन लड़ना चाह रहा है भाई? हमारे तो यहाँ तो मेघवाड़ समाज, यहाँ दलित समाज बहुत भोली कौम है राजस्थान में, ये पता ही नहीं कहां से छटछट आगे आ रहे हैं। तो मैं तो केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, ये कुछ नहीं टपोरी है, और टपोरियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी सर,
सर वर्तमान में एक मैटर और भी चला था। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने बाड़मेर में एक बयान दिया था क्षत्रिय युवक संघ भगवान सिंह गिरोल साहब सर का नाम लेकर। उसके बाद में क्षत्रिय युवक संघ के द्वारा लेटर पैड भी जारी किया गया, उनसे जवाब भी मांगा गया और लगातार चार वर्षों तक वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राजपूत समाज की लगभग हर बात का सम्मान भी किया है और अभी अंतिम समय में क्षत्रिय युवक संघ द्वारा सरकार का विरोध करना, सर आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में? देखो वो तो उनके विचार है, मैं तो करने से ना चलाता हूँ, मैं तो मेरे विचार रख सकता हूँ। उनके विचार उनसे पूछ सकते हैं, यहाँ पास में उनका ऑफिस है और वो सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं और इनका खुद का एक क्या विचार है वो तो वो जाने। मेरा तो ये है कि अगर कोई अच्छा करता है समाज के लिए उसको धन्यवाद दो और अगर कोई समाज की बुराई करता है उसका विरोध करो। जी सर, एक और सर प्रचलित चीज जो चल रही है, सबसे बड़ी बात है कि कहीं से भी कोई भी समाज आता है आपके पूर्वजों पे दावा कर देता है, कभी आपके इतिहास को गलत बता देता है, कभी कोई भी मैटर लाके कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए आप ही के समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कभी पृथ्वीराज चौहान पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रत्येक दिन प्रत्येक वार को हमले चलते रहते हैं इतिहास पे या कहीं ना कहीं। और एक समाज के बड़े बुद्धिजीवी वर्ग का ये भी मानना है कि ये सब आरएसएस द्वारा प्रायोजित है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ऐतिहासिक भूलें हुई है इतिहास में या फिर ये जानबूझकर लोग प्रायोजित तरीके से कर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान की हम 34वीं पीढ़ी से आते हैं सीधा जी। मकराना का चौहान हूँ। अभी पृथ्वीराज चौहान की जयंती पे बड़ा सारा लेख छपा था अजमेर के एक पृष्ठ पे, अजमेर के एडिशन पे भास्कर पे पहले पेज और मकराना के चौहानों के ऊपर छपा था। सीधी पीढ़ी से हूँ, 34 पीढ़ी से, इधर उधर आगे पीछे खाप से नहीं। अगर मुझे कोई बोले कि तेरा दादा कोई और जाति से है, लाजमी है गुस्सा आएगा और लाजमी है उन लोगों पे भी आएगा जो इतिहास चुराने का काम कर रहे हैं। मुझे किसी जाति से घृणा नहीं है, पर कोई पर्टिकुलर जाति के लोग ये बोल रहे हैं कि ये भी हमारा वो भी हमारा, तो आज से 2-5 साल पहले तक कहां चले गए थे भाई? और एक तरफ तो तुम अति पिछड़ा, अति आदिवासी, अति घुमंतु तुम्हें उन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है और दूसरी तरफ ये दावा करते हो कि गढ़ किले इतिहास सब हमारा है, तो दोनों कैसे संभव है? एक लॉजिकली बात है। मैं सभी उन युवाओं से बोलना चाह रहा हूं जो मेरी बात को सुन रहे हैं इतिहास के ऊपर, इतिहास चोरी पे सुन रहे हैं, तो मैं बोलना चाह रहा हूं भाई एक बार आप स्वयं विवेचना करो खुद की। मुझे कोई नफरत, मुझे कोई किसी भी तरह की कोई भी आपके प्रति कोई घृणा नहीं है, पर एक चीज को समझें और समझाएं कि पृथ्वीराज चौहान अगर घुमंतु जाति से थे, पशुपालक जाति से थे, तो फिर वो राजा कैसे थे? अगर वो राजा थे और उस जाति से हैं, तो फिर उनके पूर्वज इतने पिछड़े कैसे हो गए जो 800 साल से केवल पशुपालन का काम कर रहे हैं? इसमें कोई गलत और कोई घृणा वाली बात नहीं है पशुपालन करना। भगवान श्री कृष्ण भी गोपाल हुआ करते थे, गाय चराने काम करते थे। पर एक बात समझने की बात है, अब क्यों केवल चौहान, तंवर, भाटी इन्हीं गोत्रों की आप लोग डिमांड कर रहे हैं? क्यों दूसरे जो गोत्र हैं उनमें आपके राजा नहीं है? मैं राजस्थान में ये थोड़ा मामला काफी कम है, पर राजस्थान के जो बॉर्डर के, जो जयपुर दिल्ली के बॉर्डर के, हरियाणा बॉर्डर के हैं, यूपी बॉर्डर से, एनसीआर के लोगों ने ये भ्रम पैदा किया है और बाकायदा एक बहुत बड़ी साजिश है इतिहास को अपना बनाने की, इतिहास को तोड़ने की, राजपूत को कहीं ना कहीं इतिहास से दूर करने की, जो हम होने नहीं देंगे। बाकायदा इसके लिए लड़ेंगे। हम लोग सरकारों से हमेशा डिमांड कर रहे हैं कि आप इतिहास संरक्षण के लिए भी एक बोर्ड का गठन करें और इतिहास की चोरी के ऊपर आप मुकदमा दर्ज करें और बाकायदा उनके खिलाफ एक्शन ले। हमारा इतिहास अगर हमारा नहीं है तो बाकायदा हमें बताया जाए, एक गजट नोटिफिकेशन जारी करें कि साहब ये आपका इतिहास नहीं, आप इस पे गलत तरीके से आप इसको अपना बनाने की कोशिश मत करो। अगर हमारा है तो बाकायदा ये दूसरी जाति को वॉर्न किया जाए कि आप अपने इतिहास को अपना बनाएं, उनके इतिहास को आप किसी और के पिता को, किसी और के दादा को अपना बनाने की हमें कोई शौक नहीं। आप अपने पिता, अपने दादा को दादा बनाएं। सर इसमें ये भी जो लोग दावा कर रहे हैं उनका ये भी एक दावा है कि अगर आप सही हो और आप ही का इतिहास है, आपके समाज के इतने संगठन है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो अब तक कोई भी संगठन है जो पूर्ण रूप से आके दावा नहीं कर रहा है कोर्ट में या कोई लीगली लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है? देखो मिहिर बोझ प्रत्याहार पर नागौद के राजकुमार ने दावा किया एमपी में, एमपी हाईकोर्ट में चल रहा है। उसके खिलाफ आज तक कोई एविडेंस नहीं आया।
उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आया। नागोद राजकुमार अभी भी वो खुद को बोल रहे हैं कि हम सीधा सीधा मीर भोज पटियार के वंशज हैं। ऐसे ही कई सारी जगह और भी चल रहे हैं, किसी और की तरफ से कोई वो नहीं आया है, पर बस केवल ये फेसबुक व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में ये चीजें चल रही है। मुझे खुद को 2-3 बार 5 बार लोगों ने गुज्जर बता के या लोगों ने कुछ और जाति बता के पोस्ट डाल रखी, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं गुज्जर नहीं, मैं तो राजपूत हूँ, और गुज्जर अपनी जगह वीर को में कोई दिक्कत नहीं है। पर ये फेसबुक पे क्या जताना चाहते हैं, आपस में लड़ रहा के मुझे मालूम नहीं है, पर इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर कभी फ्यूचर में अगर ऐसा होता है जहाँ लीगली लड़ने की जरूरत पड़ती है, तो क्या राजपूत करनी सेना अपनी एक अलग से कानूनी विंग तैयार करके कोर्ट में या कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? 1,00,000% तैयार है। मैं तो बोल रहा हूँ कि बाकायदा इस चीज पे काम होना चाहिए, और इस चीज पे काम इसलिए होना चाहिए कि मालूम चलना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा किसका इतिहास क्या है, किसका इतिहास क्या नहीं है, और बाकायदा लीगली ये बातें होनी चाहिए। क्योंकि बार बार में छीटाकसी, बार बार में किसी का नाम बार बार कौन ले रहा है समझ में नहीं आ रहा। अभी आपने बोला ये आरएसएस का प्रायोजित है, किसने बोला ये लेफ्टिस्ट कर रहे हैं, किसी ने बोला ये पाकिस्तान के कोई लेखक हैं, उसकी कोई किताब को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके ये फ्लेक्सेस डाले जा रहे हैं। तो सामने आना चाहिए, कोई भी अगर कोई झमेला है, कोई अगर किसी का कोई प्रायोजित काम है तो सामने आना चाहिए, बाकायदा इसमें लीगली हमें और सबको मिलकर काम करना चाहिए। अभी पूर्व में आपने भी जयपुर में वाहन रैली आयोजित की, इसमें मुख्य रूप से मांग थी कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन करना और पंचायती राज में ईडब्ल्यूएस की तर्ज पे आरक्षण कर देना। उसके बाद में अभी वर्तमान में महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन भी हुआ। आप और समाज के और भी मोजिज लोग मुख्यमंत्री जी हिसाब से कई समाज के मोजिज लोग मिलने भी गए, और उसके बाद भी क्या रहा, महाराणा प्रताप बोर्ड गठन से संतुष्ट है या फिर क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का जो गठन था वो मांग जारी है? देखिए सर, मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात नहीं हुई। धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब से आज मिलकर आए। धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब से मुख्यमंत्री के मिलने के बाद मिल के आए, और हमने महाराणा प्रताप बोर्ड में क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की जो पावर्स है, जो शक्तियां हैं, वो डालने का आग्रह किया। जो उन्होंने खुद ने उसका पेपर बकायदा मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक की वॉल पे है, इंस्टा की वॉल पे है कि हमने क्या डिमांड करी। कोई भी गरीब बच्चे को स्कूटी दी जाए, उसके लैपटॉप दी जाए, मोबाइल दिया जाए, गरीब बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था कराया जाए जिला लेवल पर, और दूसरे जितने भी बोर्ड है समाजों के, उनकी जितनी भी शक्तियां हैं वो महाराणा प्रताप बोर्ड में दी जाए, तब हम लोग मानेंगे कि आपने हमारे लिए काम किया है, और फिर आपके लिए धन्यवाद है। नहीं कि आपने बोल दिया और हमने मान लिया उस पर। क्योंकि अखबार में आया था सीधा सीधा महाराणा प्रताप बोर्ड की शक्तियां क्या है, महाराणा प्रताप की बोर्ड की जो शक्तियां हैं, और आयु समाज के लिए कुछ भी नहीं थी, अब उन्होंने डाल के दिया है, वो कब होके आए तो धन्यवाद देंगे, कहां दिक्कत आ रही। तो सर इसमें महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन भी हो रहा है, आपकी जो अगर मांगे हैं वो भी पूरी होती है, और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, चंद दिन है, तो क्या आप अगर ये मांगे पूरी होती है तो क्या आप कांग्रेस सरकार के साथ में रहेंगे, या फिर आप इस हिसाब से तय करेंगे कि जो पार्टी राजपूत समाज को ज्यादा टिकट वितरण करेगी उस हिसाब से जाएगी? देखो ये तो मांगे हैं, हर समाजों की पूरी हुई है, उससे तय नहीं होता कि वोट कहा जाएगा। उससे ये जरूर तय होता है कि कांग्रेस भी राजपूत की बात को रखती है। अगर कांग्रेस भी रखती है, अभी तक तो केवल बीजेपी को राजपूत अपना मानता था, अब कहीं ना कहीं 20-30-40% युवा कांग्रेस की तरफ भी आशा भरी निगाह से देख रहा है, क्योंकि ये जो सरकार है अभी कांग्रेस की, ये राजपूत समाज के कारण से, कमल का फूल हमारी भूल, ये नारा राजपूत युवाओं ने दिया, तब इसका अस्तित्व है। तो ये तो उनको बनता है, अगर हमने उनकी सरकार बनाई है तो ये उनका बनता है, ये उनका हमारा अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है समाज को। ये तो हमारा अधिकार था कि आपको हमने ये सरकार का मुंह दिखाया, सरकार का ये जो शासन का ये जो पावर दिया, ये राजपूत समाज के युवाओं ने दिया है, उनके लिए इतना ज्यादा बनता है। अब अगर ज्यादा आप हमारे को नेतृत्व दोगे, ज्यादा आप टिकटों के वितरण में हमें तवज्जो दोगे, समाज के युवाओं को तवज्जो दोगे, तो बाकायदा हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग रिपीट भी कर दे। कुछ कोई बड़ा कोई वो तो है नहीं, हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है बीजेपी के या कांग्रेस के, हम लोग तो सपोर्टर हैं, हम लोग तो समर्थक हैं। जो हमारे लिए करेगा हम उसके समर्थन में खड़े होंगे, न कि समर्पण करके हमारे पास जो शक्तियां उनकी पार्टी को सौंप दे, ऐसा कभी नहीं होगा। कमल का फूल हमारी भूल साम्राज्य आंदोलन के बाद में ये नारा प्रचलन में आया, और उसकी जो भारतीय जनता पार्टी को उसको अब खामियाजा भी भुगतना पड़ा निश्चित तौर से, उनको प्रदेश से सरकार भी गंवानी पड़ी। अभी आज भी आपकी राजपूत सभा भवन में जिन 24 लोगों पर सीबीआई के मुकदमे थे उनको लेकर मीटिंग रखी गई थी,
तो क्या सरकार वो मुकदमे विड्रॉ करने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार, या फिर सरकार की क्या आपके साथ में बातचीत चल रही है? देखो, सरकार से हमारी अभी हम लोगों ने जो संघर्ष समिति थी उन लोगों की आज अभी मीटिंग थी राजपूत सभा भवन में, और सभा भवन में मीटिंग में यही डिस्कस निकला है कि हम लोग अभी 2-5 दिन के अंदर अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे और बाकायदा वो एक ज्ञापन हम लोग देंगे मिलकर, सभी संघर्ष समिति में जो 23-24 लोग थे, जितने भी संगठन थे, वो सब लोग मिलकर एक ज्ञापन देंगे। अगर केंद्र सरकार सीबीआई के मुकदमे वापस नहीं लेती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान की भूमि पर बड़ा आंदोलन हो। और वैसे भी जैसे हमने अभी एक वाहन रैली का आयोजन किया, उसके बाद में 23 सितंबर को करणी सेना एक बड़ा आंदोलन मेवाड़ की धरती पर कर रही है, वहां भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में श्री राजपूत करणी सेना का एक महा से महासम्मेलन, पूरे देश का सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। अगर फिर भी आंख नहीं खुली तो दिल्ली के लिए कुछ हम लोग कर रहे हैं, आंख इनको खोलनी पड़ेगी, सीबीआई के मुकदमे इनको वापस लेने पड़ेंगे। श्री राजपूत करणी सेना और राजपूत समाज का युवा बाकायदा 2-2 हाथ करने को तैयार है। तो राजपूत करणी सेना के साथ में, राजपूत करणी सेना के मूल संगठन से ही निकले हुए आज लगभग 6 से 7 संगठन है जो मिलते जुलते नाम के साथ में भी है। क्या सर कभी फ्यूचर में आप उन संगठनों के साथ में, या आप उनको अपने साथ लेकर आने की सोच रहे हैं, या कोई आपके पास में ऐसा रोडमैप तैयार है? देखो, ऐसा है, कोई भी संगठन अगर मूल श्री राजपूत करणी सेना जो आपने बोला, आपको मालूम है कि 2014-15 के बाद ये संगठनों की बहार आई है एक साथ, जो करणी सेना के टाइटल के नाम से चल रही है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर समाज के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम कभी उनका साथ समर्थन नहीं करेंगे। और रही बात साथ आने की, तो देखो ऐसा है, राजपूत समाज की युवा वो है, अगर लक्ष्य एक है, मुद्दे एक है, और अगर समाज की तरफ से, समाज की युवाओं की तरफ से अगर आवाज आती है कि हमें कोई मुद्दे पे एक होना चाहिए, तो एक होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई आपस में बेरी नहीं है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मतभेद होते रहते हैं, परिवार में मतभेद 5 भाइयों में होते हैं, पर इसका मतलब कतई नहीं है कि हमारे बीच में आपसी कोई वैमनस्यता है या ऐसा कुछ है। ठीक है, करणी सेना के नाम से वो चल रही है, हमें तो खुशी होती है कि इतने सारे धुरंधर लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग करणी सेना के नाम के संगठन को चला रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? कमजोर कौन है? कोई कमजोर नहीं है, चलाए अपने स्तर पर समाज के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसी चीज का हम लोग केवल हमेशा हमें आशंका रहती है, इसी चीज को लेकर हम लोग उनको फोन करते रहते हैं। जब करणी सेना का नाम आता है तो मुख्य रूप से 2 बड़े संगठन आते हैं, राजपूत करणी सेना और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप है और एक के सुखदेव सिंह जी गोगावत साहब है। उन्होंने भी अभी एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगर वो विधानसभा चुनाव में जितनी भी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारते हैं, तो क्या वहां पे उन कैंडिडेटों को राजपूत करणी सेना की ओर से समर्थन प्राप्त होगा? देखो, ऐसा है कि वो तो उनकी पार्टी अब क्या डिमांड्स को लेके आ रही है हमें मालूम नहीं, उनका एजेंडा क्या है ये हमें मालूम नहीं। अगर जहां गैर राजपूत लोग हैं, वहां अगर राजपूत को किसी भी पार्टी से अगर कोई उत्तर है, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सुखदेव सिंह की पार्टी हो, कहाँ दिक्कत आ रही है? राजपूत समाज का युवा अगर आगे बढ़ रहा है तो हमें समर्थन में कोई दिक्कत नहीं है, कतई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनका एजेंडा क्लियर हो, समाज हित में हो, समाज को आगे बढ़ाने में हो, युवाओं की शिक्षा के लिए, युवाओं की आने वाले भविष्य की भागीदारी के लिए हो। कहां दिक्कत आ रही है? कोई भी हो ना, राजपूत समाज के किसी भी युवा को अगर कोई आदमी अगर आगे लेके जाने की मादा रखता है तो हम साथ समर्थन में खड़े। कहां दिक्कत है? चाहे वो सुखदेव सिंह जी हो, चाहे शेर सिंह जी राणा हो, चाहे और कोई, चाहे राजा भैया हो, कहां दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते वो हमारे राजपूत समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। तो फिर हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज के 2 बड़े सामाजिक नेता सुखदेव सिंह और महिपाल सिंह जी एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। देखो, मैंने कहा ना अभी, हमारे मतभेद है, कोई मनभेद नहीं है। हमारे मन में कोई आपस में कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद चलते रहते हैं। मतभेद 2 भाइयों के भेद, आपस में क्या दिक्कत है? हमने तो कभी नहीं कहा कि सुखदेव सिंह जी को कोई काला पानी उछालना चाहिए। सुखदेव सिंह जी अपना अलग तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपना अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अभी सतयुग संघ वो अपना अलग तरीके से काम करते हैं। भवानी निकेतन वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने अलग तरीके से काम करता है। राजपूत सभा वो शिक्षा के और सामाजिक सौहार्द के अलग तरीके से काम करते हैं। तो किसी से हमारा कोई मतभेद थोड़ी, अगर वो अलग संस्था चला रहे तो अपना अपना स्टाइल है, उनका स्टाइल अलग है, जो अलग कर रहे हैं, हमारा स्टाइल अलग है, हम अलग कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? सर,
लास्ट सवाल रहेगा मेरा कि जो भाजपा और कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज आपकी ओर से कितनी सीटें दोनों पार्टियों से कितनी सीटों की मांग कर रहा है? 50 से 60 सीटें भाजपा और कांग्रेस की तरफ से हमें मिलनी चाहिए, हमारा जो प्रतिशत है उसके आधार पर, और इससे ज्यादा सीटें हम जीतते आए हैं हमेशा। जब भारत आजाद हुआ था तो 68-70 सीटें राजपूत समाज की हुआ करती थी। अब वो कहीं ना कहीं 30-32 से 25-27 पर आ गई है। तो हम चाहते हैं इसका वापस एक ग्राफ बढ़े, ये 40-45-50 तक जाए। वो तब जाएगा जब बीजेपी कांग्रेस मिलकर हमारे समाज के व्यक्तियों को 50-60 सीटों पर एमएलए का टिकट दे, और हमें बाकायदा हम उसकी जिताने की गारंटी हम लोग देंगे। आप दीजिए, युवाओं को आगे बढ़ाइए। बाकायदा राजपूत तो ऐसी कौम है जो सभी समाजों को साथ लेके चलता है, कभी वैमनस्यता पैदा करने का राजपूत का काम नहीं है। राजपूत के खिलाफ कई सारे जातियां अनगल बयान देके सुर्खियां जरूर उनको मिल जाती होगी, पर वो कभी सामाजिक स्टैंड पे, सामाजिक स्तर पर कभी सुदृढ़ नहीं होते, क्योंकि राजपूतों पे सब विश्वास करते हैं। उनको मालूम है राजपूत कौम कैसी कौम है, वो सबके साथ लेके चलने वाली कौम है, सबके लिए समर्पित कौम है। किसी को बेवजह तकलीफ राजपूत कभी नहीं देता है। हम तो हर एक पिछड़े की, हर एक पिछड़े की, हर एक गरीब की, वृद्ध की, महिला की, धर्म की रक्षा करने वाला क्षत्रिय है, न कि किसी को सताने वाला क्षत्रिय है। सभी समाज अलग अलग मांगे कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। जाट समाज बोल रहा है हमें हमारा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, अभी कुमाऊं समाज की भी, ब्राह्मण समाज की भी ले लिया हो। राजपूत समाज की भी कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विशेष मांग है कि विधानसभा चुनाव में नेतृत्व राजपूत समाज के किसी नेता को होना चाहिए? अभी हमने जो 4 तारीख को जो वाहन रैली करी थी, उसमें एक 4 मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी था कि मुख्यमंत्री का चेहरा राजपूत समाज का हो। और आपको मालूम होगा कि बीजेपी में 2-3 चेहरे राजपूत समाज के हैं, चाहे वो राजेंद्र सिंह राठौड़ हो, चाहे किया कुमारी जी हो, चाहे गजेंद्र सिंह जी खीमसर, गजेंद्र सिंह जी शेखावत हो। तो ऐसे 3-4 चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ऐसे ही चेहरे कांग्रेस में भी हो, चाहे वो प्रताप सिंह जी खाचरावास हो, चाहे पवन सिंह जी भाटी हो, तो ऐसे चेहरे उसमें भी होने चाहिए। हम चाहते हैं अगर चेहरा हमारे समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाता है तो हम लोग उनके साथ समर्थन में खड़े हैं। जी सर। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ में महिपाल सिंह जी मकराना। उन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों का जवाब भी दिया और अपने विचार रखने की कोशिश भी की। मैं निवेदन करूंगा आगे भी हमारे साथ में समय मिलेगा तो और जुड़ेंगे और भी आप लोगों के साथ में नई वीडियो के साथ में